अब द मोमेंट मैं उस हॉस्टल या पीजी जो भी तुम बोलो, मैं उस पीजी के अंदर जैसे ही घुसा एंड उसके बाद क्या होता है कि जिस बंदे के साथ मैं रुका हुआ था ही वॉज वे मोर जेन्युइन, वे वो मोर मेच्योर, अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें समझता था कि सेक्सुअलिटीज़ कभी कंसर्न में आनी भी नहीं चाहिए एंड इट्स नन ऑफ आर बिजनेस। तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता था, मैं भी उसको, म्यूचुअल थी, मैं भी उसको रिस्पेक्ट देता था, वो भी मुझे रिस्पेक्ट देता था, ऐसा। तो अब क्या हुआ कि जब भी मैं उस पीजी या XYZ कुछ भी नाम ले लो, जब भी मैं उस जगह से बाहर निकलता हूँ, तो क्योंकि मेरा मैच भी उसी, अब मैं क्या बोलूँ, पीजी या हॉस्टल, हाँ हॉस्टल बोल, पीजी बोलता हूँ। तो उस पीजी के अंदर ही मेरा 2 टाइम का खाना भी मुझे मिलता था, ओके। तो मैं जब भी खाना लेने जाता था और ब्रेकफास्ट भी मिलता था जो बहुत अर्ली मॉर्निंग मिलता था, बट मेरी नींद खुलती नहीं थी तो मैक्सिमम टाइम मैं खाता ही नहीं था, मैं केवल लंच और डिनर ही करता था। तो जब भी मैं खाना लेने जा रहा हूँ, जब भी मैं उस पीजी से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं गुड़गांव गया तो ऑब्वियसली आई एम गोना एक्सप्लोर फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने के लिए गया तो मैं एक्सप्लोर तो पूरा करूँगा, सिंपल सी बात है। सो मैं बाहर निकला एंड बाहर जाते हैं, घूमते हैं, अलग अलग जगह पे घूमते हैं, मतलब इट्स नेवर अबाउट ऑलवेज मनी। अब तुम चीज़ें देख तो सकते हो, भूखे पेट भी देख तो सकते हो, क्योंकि खाना तो मुझे मिल रहा था तो मैं देख तो सकता हूँ। एंड डेटिंग लाइफ तो अच्छी है ही है, तुम कोई भी एप्लीकेशन में, मैं जैसे नया बंदा गया तो मुझे तो ना जाने कितने लोगों ने अप्रोच किया, तो कभी कोई कॉफ़ी डेट पे बुला रहा है, कभी कोई डिनर डेट पे बुला रहा है, कभी कोई लॉन्ग ड्राइव पे बुला रहा है, तो वाई नॉट, कैजुअली आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू। एंड मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, हाईली सिलेक्टिव। एंड मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए, बट उन्होंने टाइम के साथ मुझे मतलब एज अ फ्रेंड बनाया। एंड विथ टाइम व्हेन दे गेट टू नो अबाउट माई रियलिटी कि अभी मेरी लाइफ में करंट फेज ये चल रहा है कि मैं फैमिली से निकाला गया हूँ बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी एंड आई हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव फॉर अ मंथ एंड उसके बाद मेरे को आगे जाना है, तो उन्होंने भी सेलेक्टिवली मेरे साथ फ्रेंडशिप निभाई एंड विद टाइम दे गॉन। बिकॉज एट दी एंड मैंने कोई भी आज की डेट में, मैं बताऊँ, मेरे को एक भी जेन्युइन दोस्त नहीं मिला है गुड़गांव जैसी जगह पे, नॉट इवन अ सिंगल वन। ओके, लेट मी टेल यू। तो जब भी मैं उस पीजी से बाहर निकलता था, मैं खाना खाता था, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैं कभी डिनर कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी कुछ भी होता है ना, तो बाकी के लोग भी रहते हैं उस जगह। यू कांट बिलीव, मैंने एक वेस्ट पहन रखा है, टैंक टॉप पहन रखा है, व्हेन आई एम मूविंग आउट द पीपल लुक एट मी लाइक दिस, दे स्माइल लाइक दिस। एंड मतलब एक जना तो कभी खुद से कर नहीं सकता ना, औकात नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ जब सिंगल बंदा करता है। बिकॉज अगर कोई सिंगल बंदा करेगा तो मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर ही हंस रहा है, तो आई कैन रिवर्ट बैक, क्या हुआ भाई, ठीक है। अब 2 जने बंदे खड़े हैं तो वो एक बहाना भी दे सकते हैं, वो हम तो हमारी बात कर रहे हैं, तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा करके। तो जब भी वो लोग, बंच ऑफ पीपल continuously watching me, they are judging me on each and everything, the way I talk, the way I move, the way I carry myself, the way I present myself। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, मतलब तुम्हारे अंदर बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है क्या? मतलब दे ऑल वर मेच्योर, आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन इन दैट पीजी, बट उनके अंदर एक बेसिक मैनर्स भी नहीं थे कि वो एक कम्युनिटी के बंदे को कैसे झेले। एंड यू कैन टोटली अंडरस्टैंड गुड़गांव में लोग कैसे रहते हैं, मतलब लेट मी टेल यू समथिंग, मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मेरा जो रूममेट था ना, ही वॉज अराउंड 30-31, तो उसके कानों तक भी खबरें आती थी कि तेरे रूम में तो एक गे बंदा रहता है, तो तू और वो भी कुछ करते हो क्या? दैट वॉज द मेंटालिटी। एंड यार कहीं ना कहीं वो जो मेरा रूममेट था, ही वॉज वे मेच्योर, 31-32 का था, तो उसका भी इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं था वो, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वो, उसको ही मेरे साथ सोना है रात को, वो दिन भर भले ही बाहर चले जाए, मैं दिन भर भले ही बाहर चले जाऊँ, रात को हम दोनों को साथ में ही सोना है। एंड द वे पीपल टॉक बिहाइंड अस, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो बहुत डिसरिस्पेक्टिंग चीज़ है। तो मेरा रूममेट मुझे बोलता है कि चिराग है ना, तुम्हारे बारे में ना ये सारी बातें हो रही है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था बिकॉज तुम्हें बुरा लगेगा, सी द मेच्योरिटी इन हिम। तो उसने मुझे बोला कि चिराग, मेरे को लोग जज कर रहे हैं, खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लोग मुझे जज कर रहे हैं तुम्हारी वजह से कि ये देखो ये हमारे बिल्डिंग में आया है, तुम्हारी हर जगह बात चल रही है चिराग, मतलब 4 जने जहाँ पे भी खड़े हैं वो तुम्हारी ही बात करें कि तुम्हें पता है हमारी बिल्डिंग में गे बंदा है, वो बंदा है। एंड आई वाज लाइक सो डन, बिकॉज मेरे को लगा कि बिकॉज मेरी भी सिचुएशन ख़राब थी, इसीलिए मुझे कम पैसों में पीजी में रहना पड़ा। अगर मेरे पास पैसा अच्छा होता, आई कैन टेक एन 1 BHK, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसों पैसों की बात होती है, टाइम टाइम की बात होती है, एंड एक्सपीरियंस की बात होती है। एंड मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला दैट वाज वे मोर गुड, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा कि जब तक तुम लोगों का बुरा नहीं करोगे, लोग तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे एंड कभी तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे नहीं। बट इतनी ज़्यादा बुरी बातें बोली है ना मेरे बारे में, एंड द ओनली थिंग वाज जस्ट
आई एम फ्रॉम कम्युनिटी एंड उसी बिल्डिंग में मेरा अगेन एक और बहुत अच्छा फ्रेंड बना एंड ही इज़ ऑल्सो अ फादर एंड ही इज़ वे मोर मेच्योर, ही वॉज अराउंड 37-38 एंड उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई। मेरा रूममेट तो था ही, उससे भी ज़्यादा मेरी अच्छी बॉन्डिंग एक बंदे के साथ हुई थी जो मेरी फ्लोर के ऊपर वाली फ्लोर पे था। तो वो मुझे और बोलता है कि चिराग तू मानेगा नहीं, इस पीजी में सबसे ज़्यादा जिसकी बात होती है वो है तू। मैंने बोला क्यों? तो बोले द वे यू मूव आउट ऑफ द पीजी everybody's eyes is on you. The way you enter on the PG, everybody watches you. The way you eat your food, the way you talk on a call, the way you handle everything. जो भी मतलब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती भाई, मुझे अटेंशन पसंद है बट इतनी नहीं पसंद है कि तुम हर मोमेंट मुझे ही देखे जा रहे हो, क्योंकि उस पीजी में हर जगह मेरी बात हो रही थी एंड आई एम नॉट सेइंग कि इधर ही, मैं कहीं पे भी गुड़गांव में बाहर जा रहा हूँ, कहीं पे भी मैं ऑटो रिक्शा में भी जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास इस टाइम पैसा नहीं हुआ था तो मैं रैपिडो भी किया, मैं उबर भी किया, मैं बाइक पे भी ट्रैवल किया। आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे अच्छा लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, दैट मैटर्स। इट डजेंट डिपेंड कि मैं कैसे जाऊँ, मैं साइकिल से जाऊँ, मैं स्केटिंग करके जाऊँ, मैं ऑटो से जाऊँ, मैं बस से जाऊँ, मैं किससे भी जाऊँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार। आई डोंट नो व्हाई पीपल जज अ लॉट ऑन दिस, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जज करता है। मैं बाइक पे बैठ के जाता हूँ तो लोग बोलते हैं वो तेरे पे पैसा नहीं है क्या, तेरे ऐसे दिन आ गए तो बाइक पे जा रहा है। अरे भाई इट्स माई लाइफ एंड इट्स द फेज ऑफ माई लाइफ एंड मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ उस हिसाब से तो कोई भी इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर सकता था। मैं इतना कामली हैंडल कर रहा था बिकॉज एक तो मेरी बर्थडे ख़त्म हुई, एक तो मेरा वेकेशन पीरियड चल रहा है जब मैं इंडिया के लिए आया, उसके बाद मैंने अपनी सेक्सुअलिटी के लिए कम आउट किया जिस पे मेरे पेरेंट्स पहले एक्सेप्ट कर चुके थे मुझे 12th के बाद, बट एकदम से उन्होंने सब चीज़ें बदल दी। द वे दे रिएक्ट वो टोटली चेंज हो गया, मैंने जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा कि एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल। द वे उन्होंने फैमिली के रिएक्शन को लेके अपना रिएक्शन चेंज किया वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी भसड़ चल रही थी एंड उसके बाद मैं ये भसड़ लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था जहाँ पे मैं कहीं पे भी बाहर निकल रहा हूँ, पीजी से बाहर निकल रहा हूँ, पीजी में आ रहा हूँ, वहाँ पे भी लोग जज कर रहे, पीजी से बाहर निकल रहा हूँ वहाँ पे भी जज कर रहे। भाई इंडिया में बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया यार। हर जगह जजमेंट एंड पीछे से वही लोग, बिकॉज द थिंग इज दैट कि वी डोंट गिव अ लिफ्ट टू दोज पीपल। मतलब जो स्ट्रेट कम्युनिटी है वहाँ पे पीजी में मैं उनसे बात नहीं करता था, मैं हाईली सिलेक्टिव हूँ। मैंने केवल 2 बंदों से बात की, द वन जो मेरी फ्लोर के ऊपर रहते थे, वेरी मैच्योर एंड ही वॉज मैरिड हैविंग अ चिल्ड्रन, एंड वन जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा था। बिकॉज दीज वर द ओनली 2 पीपल जिनसे मेरी अच्छी बात हुई एंड मैं ज़्यादा बकबक करता भी नहीं 10 लोगों के बीच में। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। बट हर जगह ही हमारी बात हो रही कम्युनिटी के लोगों की। भाई मतलब तुमने कम्युनिटी के लोग, मतलब इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू इट मीन्स दे आर इग्नोरिंग यू, इट डजेंट मीन कि वी डोंट हैव रिप्लाई फॉर यू एंड वी आर वेरी स्केयर्ड ऑफ यू। भाई बहुत गलत फहमी है, कुत्ता पाल ले बिल्ली पाल ले, ये मत पाल कि कम्युनिटी के लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, दे रिस्पॉन्ड। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक रिस्पॉन्स ऐसा आएगा ना तुम्हें लाइफ टाइम याद रह जाएगी वो चीज़। सो इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट, जहाँ पे तुम्हें बोलना वो बोलो ना, या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई टॉपिक ही नहीं है, तुम 40-40 साल 50-50 साल के बुढ़े हो, तुम हमारे कम्युनिटी के लोगों की बात कर रहे हो, तुमने तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं किया, तुम पीछे से कॉल करके बुलाते हो एंड तुम अपनी लाइफ में तुम्हारे अंदर इतना जिगरा नहीं कि तुम कम आउट कर सको। तो जो कम आउट कर रहा है उसको तो रिस्पेक्ट करो, उसको तो अप्रिशिएट करो, बट नहीं, उनके तो कीड़ा है, उनको हर जगह जज करना है, उनको हर जगह अपना बकवास मुंह खोलना है, 10 बातें करनी है जो बिल्कुल वैलिड नहीं होती है। एंड जिनको बोलते हैं ना फिर उनके भी माइंड में नैरेटिव यही सेट हो जाता है कि ओ कम्युनिटी के लोग ओके। ऐसा क्या होता है ना कि एक बंदा बोलता है ना इट्स फाइन, बट 10 बंदे बोलते हैं ना तो वो 100 बंदों का दिमाग खराब करते हैं, बिकॉज फिर वो माइंडसेट ही वैसा बन जाता है। आज बेसिकली तुम ह्यूमन मतलब इंडियन फैमिलीज के जो भी घर है उनमें तुम देख लो क्या होता है, कम्युनिटी को लेके क्या बात होती है, कम्युनिटी की जब भी बात होती है आता है हिजड़ा छक्का, बस यही बातें होती है। क्या है भाई, मतलब कम्युनिटी के लोग, मतलब तुम कम्युनिटी के लोगों की कभी भी बात करोगे, वाह त्योहार आ जाते हैं, फेस्टिवल्स पे आ जाते हैं, कोई इवेंट्स पे आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए, व्हाट इज दैट यार। LGBTQ इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेस्बियंस भी आते हैं, ट्रांस भी आते हैं, गेस भी आते हैं, सब टाइप के लोग आते हैं, क्वियर्स भी आते हैं, और अब तो प्लस भी लग गया है। देयर आर मोर ओपन पॉसिबिलिटीज, जिसको भी आना हो आओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन जज अ पर्सन। मतलब तुमने जो सोचा हुआ है तुम उससे हमें बिल्कुल जज मत करो। यू हैव टू आस्क अस, यू हैव टू कम आउट टू अस इफ यू वांट, एंड if you want to know us and if you have any doubt about us, getting what I mean to say। but ऐसे फालतू के फेक नैरेटिव्स एंड फालतू में 10 लोगों के बीच में
बकवास बातें करनी अबाउट कम्युनिटी पीपल, ये तो चलो ठीक है कि मेरा बुरा फेस था, मैंने एक्शन नहीं लिया, अदरवाइज आई हैव ऑल द राइट टू टेक एक्शन। मैं कुछ भी, मेरे बारे में कोई कुछ भी बोला ना, लॉ सेज कि मैं एक्शन लूँगा एंड गवर्नमेंट भी मेरे सपोर्ट में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ आई एम नॉट, मैं अपना मुंह नहीं खोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं चुप हूँ। मैं जब अपना मुंह खोलूंगा मैं एक एक की 12 बजाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ ना, तो मैं तुम लोग का भी सगा नहीं होगा। मैं किसी की बात नहीं लेता हूँ, समझो मेरी बात, ओके। एंड दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द कम्युनिटी पीपल आउट देयर कि फालतू में किसी की भी बातें मत सुनो। एंड अगर कोई कुछ बोलता है, सो अगर प्यार से बोलता है तो प्यार से समझाओ, अगर गुस्से से बोलता है तो गुस्से से समझाओ, अगर मार पीट के बोलता है तो मार पीट के समझाओ, बट समझाओ। बिकॉज कम्युनिटी डजेंट मीन वी ऑलवेज शट आर माउथ, नहीं, वी हैव टू शट अदर्स माउथ हु आर स्पिटिंग शिट अबाउट अस, ओके।